नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज स्टैटिस्टिक का जो 100 वैकेंसी के लिए बेंच है उसका लेक्चर नंबर 23 है। हमने इससे जो पहले 22वां लेक्चर था उसके अंदर हमने जन्म दर या मतलब उर्वरता के माप के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो है मृत्यु दर के माप। उसमें भी सबसे पहला जो मृत्यु दर के माप में है उसमें है असंशोधित मृत्यु दर, क्राउड डेथ रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिए गए वर्ष में कुल मृत्यु कौन में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या। यदि मल्टीपल हजार से कर देता हूँ तो इसका क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला बन जाता है। इसमें दो पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक तो प्रायिकता दर है, दूसरा ये तुलनात्मक नहीं होता है। तुलनात्मक मतलब किसी मतलब क्षेत्र से हम तुलना नहीं कर सकते हैं क्राउड डेथ रेट के द्वारा। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना हम इसमें नहीं कर सकते। फिर जो दूसरा जो मृत्यु दर के जो माप होते हैं उसके अंतर्गत दूसरा जो है वो है स्पेसिफिक डेथ रेट या फिर विशिष्ट मृत्यु दर। विशिष्ट मृत्यु दर क्या होती है कि जनसंख्या के किसी विशिष्ट भाग, जनसंख्या कहीं पर भी जनसंख्या और उसका जो विशिष्ट भाग जैसे आयु, वर्ग, कार्य के आधार पर या लिंग के आधार पर मृत्यु दर निकाले जाए तो उसे विशिष्ट मृत्यु दर कहा जाता है। और विशिष्ट मृत्यु दर को mx के द्वारा डिनोटेड किया जाता है और उसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से डिनोटेड है कि प्रदर्शित कोई भी अवधि के अंदर यदि विशिष्ट भाग में कुल मृत्यु ले ली जाए तो अपॉन के अंदर उसी अवधि में यदि कुल जनसंख्या को ले ली जाए उसी क्षेत्र की इंटू में 1000 से कर दूं तो फिर वो मेरे को स्पेसिफिक डेथ रेट निकल जाती है। और ये क्राउड डेथ रेट से अच्छी होती है और इसका उपयोग एनआरआर में करते हैं। एनआरआर मतलब नेट रिप्रोडक्ट रेट होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसका उपयोग जीवन सारणी के निर्माण में किया जाता है। लाइफ टेबल क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके तुलनात्मक ये भी नहीं होती। फिर हम एसडीआर के से सीडीआर प्राप्त कर सकते हैं। एसडीआर मतलब स्पेसिफिक डेथ रेट से हम क्राउड डेथ रेट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सपोज करता हूँ कि मेरे पास किसी भी एरिया की कोई भी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया, उसकी यदि मेरे क्राउड डेथ रेट वैल्यू को मतलब मेरे को निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले आपको स्पेसिफिक डेथ रेट निकालना पड़ेगा एम एक्स उसी क्षेत्र की। और पी एक्स क्या होती है, जो कोई भी एक क्षेत्र की जनसंख्या होती है अपॉन में सिग्मा पी एक्स ए होती है, या आप मैंने लिख लिया एक्स होती है जो एज होती है, उस एज की उस क्षेत्र के अंदर कितनी जनसंख्या है उसको मल्टीपल करूंगा और अपॉन के अंदर उसी जनसंख्या के योग का डिवाइड कर दूंगा। फिर होता है प्रमापित मृत्यु दर, तो इसको डिनोटेड किया जाता है एस टी डी आर के द्वारा। एस टी डी आर कोई भी एक क्षेत्र के अंदर यदि जनसंख्या निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला ये होता है कि समीशन एम एक्स ए। एम एक्स ए क्या होती है, आपके पास स्पेसिफिक डेथ रेट होती है, ये आपको पता है कि उस एरिया के रिलेटेड में। और पीएक्स क्या होती है, प्रमापित जनसंख्या की दर होती है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, ऑब्वियसली बात है। ये इसका जो फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्र के अंदर भी आपने मतलब यही फॉर्मूला काम में लिया जाता है। यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले के अंदर जो यूज लिया जाता है, मतलब जो नोटेशन यूज किया जाता है उस नोटेशन को मैंने यहाँ पर दिखा दिया। सपोज कीजिए एम एक्स ए, जहाँ पर ए क्षेत्र की एस डी आर होती है, एम एक्स बी बी क्षेत्र की एस डी आर होती है, और पी एक्स एस तो एक्स आयु में प्रभावित होती है। पी एक्स है एक्स आयु की एस क्षेत्र की जनसंख्या होती है, पी एक्स बी एक्स आयु में बी क्षेत्र की जनसंख्या होती है। यदि ए क्षेत्र की जनसंख्या को प्रमापित जनसंख्या मान लिया जाए तो ए क्षेत्र की जो क्रूड डेथ रेट होती है तथा ए क्षेत्र की प्रमापित डेथ रेट होती है वो आपके पास इक्वल हो जाती है। कैसे? पी एक्स एस इक्वल टू पी एक्स ए हो जाता है। तो जैसे ही पी एक्स एक्स इक्वल हो जाता है तो सीडीआर का फॉर्मूला क्या होता है, सीडीआर का फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला है ना, सीडीआर का फॉर्मूला। एक कर्सर कहाँ चला गया, एक मिनट रुको, मैं कर्सर को जाता हूँ। हाँ, ये रहा कर्सर। सीडीआर का फॉर्मूला हमने क्या है ऊपर निकाला था। सीडीआर का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एम एक्स ए पी एक्स ए अपॉन समीशन पी एक्स ए। तो ये फॉर्मूला तो मतलब जब पी एक्स एस इक्वल टू पी एक्स ए इक्वल हो जाता है तो मतलब ये आपके पास एस की जगह ए आ जाएगा, तो फिर ये टोटल ये क्या होती है, ये प्रमापित मृत्यु दर होती है। तो ये आपके पास मतलब उस क्षेत्र की प्रमापित मृत्यु दर निकल जाती है। और प्रमापित मृत्यु दर होती है वो किसी दो क्षेत्रों के बीच में तुलना के लिए काम में लिया जाता है। ये हो गए आपके पास, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपके पास मृत्यु दर के माप आपके कंप्लीट नहीं हुए। अभी फिलहाल के लिए तीन ही मैंने पढ़ा है, उसमें से सबसे पहले एसोसिएट मतलब क्रूड डेथ रेट पढ़ ली, फिर मैंने स्पेसिफिक डेथ रेट पढ़ ली, और लास्ट के अंदर मैंने प्रमापित डेथ रेट पढ़ ली थी। तो स्टैंडर्ड होती है, इसको कहा जाता है कि आपने मतलब स्टैंडर्ड डेथ रेट होती है जो आपके किसी भी दो क्षेत्रों के अंदर तुलना करने के अंदर काम आ जाती है। चलिए अगला लेक्चर कल आएगा, तब तक के लिए जो नोट्स पीछे पढ़ाए उन नोट्सों को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।